करता है, हमारी फिक्र करता है और हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। आज हम अपने जीवन का संपूर्ण अधिकार परमेश्वर के हाथ में लें। हालेलुया। यीशु मसीह आज हमारे जीवन पर अपने अधिकार को लेने पर। आइए इस गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा में।
प्रभु आप हमारे साथ हैं, आप हमारे दोस्त हैं प्रभु जी, आप हमारे हकदार हैं यीशु राजा। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं। सचमुच हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा दोस्त है, हमारा सहभागी है। हालेलुया। और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आज हमें से बहुत से लोग चिंताओं में आए होंगे, फिक्रों में आएंगे, लेकिन वचन कहता है कि सारा बोझ उसे दे दो। हालेलुया। वो आपके बोझों को दूर कर देगा, वह आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देगा, क्योंकि वह आपका दोस्त है, आपका पिता है और आप सभी से वह प्रेम करता है। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम सब खड़े होंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। गीत है लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। आज यीशु मसीह के लहू को हम अपने ऊपर ले लें। हालेलुया। आज हमारी हर एक बीमारी, हमारे हर एक बंधन यीशु के लहू के द्वारा तोड़े जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करें। गीतकार कहता है इस प्रकार से, लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। आज हम दुनिया में कहीं भी घूम ले, कहीं भी भटक ले, शिफा केवल यीशु के लहू के द्वारा है। हालेलुया। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। कहता है तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। हमें कुछ कीमत नहीं चुकानी है, हमें कोई पैसा नहीं देना है, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आगे पश्चाताप करना है। और जब पश्चाताप करते हैं तो वो उद्धार की सौगात बिल्कुल मुफ्त में हमें देता है। हालेलुया। आइए खुदावन की स्तुति करेंगे इस गीत के द्वारा।
परमेश्वर पिता से मिला दिया। वो हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, जिसने अपने प्रिय पुत्र को रख नहीं छोड़ा, उस बाप से हमको मिला दिया। हालेलुया। बंधनों को तोड़ के तो बाप से मिलाया, हुआ अब सवेरा, खत्म हुई रात है, खत्म हुई रात है, हुआ अब सवेरा, खत्म हुई रात है। तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। कैसे बोले समय, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात मेरे लिए है वो, तौबा के साथ ये मुफ्त सौगात है, शुदोरी माँ तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। लहू के बगैर ना शिफा ना चाहते, लहू के बगैर ना शिफा ना चाहते हैं। हालेलुया। शिफा और नजात केवल यीशु में हमारे लिए आज मौजूद है। आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। यीशु मसीह में हम आशीषित हों, यीशु मसीह में हम उसकी आत्मा से भर जाएं। हालेलुया। आज अपने जीवन की शिफा, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, यीशु मसीह से आज हम मांगे, उसके नाम से मांगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया। आइए आज विश्वास के साथ हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहें, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, आज मेरे जीवन में अपनी आत्मा की शिफा दे दीजिए, अपना अनुग्रह दे दीजिए यीशु मसीह। प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, मुझे आपकी आवश्यकता है। यीशु मसीह मेरे साथ हो लीजिए, पवित्र आत्मा मेरे साथ हो लीजिए। हालेलुया। कुछ क्षण में चाहता हूँ आप सब कुछ भूल कर केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। आप क्या काम छोड़कर आए हैं, क्या आपको जाके करना है, सब कुछ भूल कर केवल खुदावंद की आराधना, केवल परमेश्वर की उपस्थिति और कुछ नहीं। आइए खुदावंद की हुजूरी में चले, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। क्योंकि वो महिमा आदर के योग्य है। हालेलुया। तेरी राह से घेरा मुझे नए
पवित्र आत्मा हम पर ठहरा हुआ है। आज उसने आपके हृदय के बोझ को ले लिया है, आपकी पीड़ा को जान लिया है, आपकी तमाम तकलीफों को बखूबी जानता है। इसलिए आज आइए अपने हृदय को नम्र करते हुए प्रभु से मिल जाएंगे। जो भी आपके निवेदन है, जो भी आपकी आज अपेक्षाएं परमेश्वर से, जो भी आपके सामने चुनौतियां हैं, जो भी आपका बोझ है, सब प्रभु के चरणों पर लेकर के आए। परमेश्वर है जो अपनी दया को हम ओढ़े ले जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी और सामर्थ्य जीवित महान पवित्र प्रभु, पवित्र यीशु मसीह के नाम पिता परमेश्वर एक बार फिर से बड़े नम्र दिल होकर प्रभु आपकी हज़ूरी में आते हैं। प्रभु आभारी है कि आपकी दया के तहत आज हम सभी आप में जीवित हैं, सुरक्षित है और आपके भवन प्रभु जमा हुए हैं, केवल एक कार्य के लिए कि आपकी महिमा कर सके। क्योंकि आज हम जीवित हैं और आपने हमको जीवित रखा, सुरक्षा प्रदान की, इसलिए आज हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके। प्रभु विशेष प्रार्थना तमाम जो हमारे अजीज हैं, विशेष करके तुमपा के पिताजी के प्रभु जिनको ऑपरेशन का पिता चाहते हैं कि आप अपने दास को अपने हाथों छुपा लीजिए, संपूर्ण चंगाई दीजिए। एक बार फिर से आपके दास को उठा के खड़ा करें आपकी प्रभु महिमा के लिए। ये हमारी प्रार्थना है। आपके अलीसा प्रभु आपसे लौ लगाती है आपके दास के लिए। परमेश्वर आपने अद्भुत कार्य किया है, एक बार फिर से आपकी महिमा होने पाए। शीघ्र प्रार्थना करता है प्रभु नमिता के प्रभु जी, आपकी बेटी पर आपका अनुग्रह मांगते हैं, चंगाई प्रदान कीजिए। यही हमारी प्रार्थना परमेश्वर, आपका अनुग्रह आज उसके लिए बहुत जरूरत है। प्रभु इसके अलावा और भी लोग हैं जो बीमार हैं, परमेश्वर उन सभी को हम प्रार्थना उठाते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह सबके लिए मांगते प्रभु जी। जो भी घरों पर तकलीफ में है, परेशानी में, पीड़ा में प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु वे चंगे होने पाए। आपकी प्रभु महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पर प्रभु आज आपके प्रभु बेटे बेटियां आपकी हज़ूरी में खड़े प्रभु, चाहते हैं कि तमाम उनके बोझ को, उनकी तकलीफों को आप ले लें और अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन समाधान लेकर के आए प्रभु जी। प्रभु आपके आभारी है कि आपने हमें ये सौभाग्य बख्शा है कि आज हम आपके बेटे बेटियां हैं और उस खौफ का, उस डर का, उसके हम गुलाम नहीं हैं, क्योंकि आपने हमको आजाद कर दिया है। हम प्रभु आपके बेटे बेटियां हैं जिसको आपने पवित्र लहू के द्वारा खरीद दिया है और आज हम आपके राज्य के प्रभु अधिकारी हैं। इसलिए प्रभु ये सौभाग्य केवल और केवल आपके द्वारा को मिला है। आज आपने हमें अपने राज्य में स्थान देकर के बिठा दिया है और हमें वो नाम दिया है जो दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं दे सकती है। इसलिए प्रभु जी आज आभारी हैं। तमाम प्रभु आपके दास और दासियों का जो भी आगे की योजनाएं हैं और प्रभु के कार्यक्रम हैं, सब पर आपकी आशीष को चाहते हैं। सफलता प्रदान कीजिए, आपकी दया प्रबंध प्रभु, ताकि परमेश्वर आपके बेटे बेटियां आपके जीवन में आगे बढ़ने पाए। हमें प्रभु अपनी आत्मा के बारे में सराउंड कर लीजिए। तमाम जो भी लोग अपने घरों पर हैं, किसी वजह से नहीं आ सके प्रभु, प्रार्थना उठाते हैं, आपकी दया को मांगते हैं कि प्रभु उनके जीवन में इस बात को दें कि आपके भवन में आकर के आपको महिमा देना कितना अनिवार्य है, क्योंकि आपने हमको जीवित रखा है और इसलिए रखा है कि आपके लोग आपके भवन में आकर आपको महिमा देने पाए। प्रभु सभा के बाकी से मददगार हुई है, ये हमारी प्रार्थना आपने अब तक सहायता की है। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना को आपके पुत्र पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। सभी जन प्रभु हज़ूरी में सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में प्रभु ने हमें दिया है और उसकी महान उपस्थिति में जब जब हम आते हैं तब तब हमारे लिए एक अलग अच्छा बेहतर अनुभव होता है परमेश्वर की उपस्थिति में आना। और प्रभु के धन्यवादी हैं इस बात के लिए। जो लोग आए हैं, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके जीवन को आशीषित करो। इस हफ्ते में होने वाली सभाएं, जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मंगलवार और बुधवार की जो बाइबल अध्ययन हमारा होता है अभी स्थगित रहेगा कुछ समय के लिए। काफी तैयारियां चल रही हैं, समय नहीं निकल पा रहा है, बार बार प्रेयर कैंसिल हो रही है, इसलिए इस वीक के लिए अभी प्रेयर स्थगित रहेगी। जब भी हम शुरू करेंगे आपको सूचित करेंगे इसके विषय में, लेकिन इस वीक के लिए अभी नहीं हो पाएगी। थर्सडे की जो बहनों की सभा है वो होगी ऑनलाइन शाम को 9 बजे गूगल मीट पर।
फ्राइडे को चंगाई, छुटकारे और उपवास की प्रार्थना इसी भवन में होगी। शुक्रवार शाम को 6:30 बजे। संडे सर्विस हमारी रविवार की आराधना का समय सुबह 9:30 बजे का है। सभी को उत्साहित करते हैं कि समय से आए और प्रभु की आशीषों को लें। प्रार्थना दल जो प्रतिदिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दिन में 12 बजे प्रार्थना के लिए बैठते हैं, गूगल मीट पर मिलते हैं और जो निवेदन हम तक आते हैं उन सभी प्रार्थनाओं के लिए वो लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और हम धन्यवादी हैं उस प्रार्थना दल की परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहा है। सिस्टर टुम्पा के पिताजी का एक लंबा 6-7 घंटे का ऑपरेशन हुआ कल परसों और परमेश्वर ने अगुवाई करी भाई के जीवन में और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बहुत बड़ा ऑपरेशन था, सर का ऑपरेशन था, जैसा आपको मालूम है उनको काफी चोट आई है सर में और प्रभु ने अगुवाई करी। सुरक्षित वो हैं, होश में आ गए हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबको अच्छे से पहचान रहे हैं, सारे नॉर्मल चीजें वो बातों में बता रहे हैं। तो हम इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो है भाई के जीवन में कार्य किया। आपकी और प्रार्थनाओं की जरूरत है, प्रार्थना करते रहे। साथ ही साथ सिस्टर लविता के लिए प्रार्थना करें, हॉस्पिटलाइज हैं, ब्रदर विकास की वाइफ और उनके कुछ टेस्ट हुए हैं, कुछ क्लॉट्स बताए गए हैं, उनके सर में कुछ क्लॉट्स हैं जिसकी वजह से बॉडी में पैरालाइज के लक्षण दिख रहे हैं काफी हद तक। तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। जीबी पंत हॉस्पिटल है दरियागंज में, उसमें वो एडमिट है, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर जल्द से जल्द अपनी बेटी को चंगाई दे और अपने घर पर लौटने पाए। पास्टर जोजी कुरियाकोस के लिए प्रार्थना करते रहे, जिनकी किडनी के विषय उन्होंने आपको बताया है और उनके लिए लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने पाए। ये विशेष प्रार्थना निवेदन है और प्रार्थना दल के हम धन्यवादी हैं कि वो जो भी निवेदन उनके साथ शेयर किए गए हैं उन्होंने लगातार प्रार्थना की है और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। वो योद्धा है हमारी कलीसिया में अजीजों, वो आग के खंभे हैं जिस पर आज ये कलीसिया टिकी हुई है। वो अपना वो कीमती समय निकाल करके घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं और कलीसिया उनकी आभारी है। अगले महीने की हमारी मेंस फेलोशिप भाई राकेश राव के घर पर होगी 26 नवंबर शाम को 6 बजे। भाई लोग प्रार्थना तैयारी के साथ रहे। नेक्स्ट मेंस फेलोशिप होगी भाई राकेश के घर पर। अगले महीने की हमारी AGCC एक सेना यूथ मीटिंग 19 नवंबर को होगी इसी भवन में शाम को 4 बजे। नेक्स्ट मंथ हमारे पास 2 इवेंट्स हैं जिसमें कि पहला हमारा थैंक्सगिविंग संडे है 12 नवंबर को। धन्यवाद का रविवार हम लोग मनाएंगे 12 नवंबर को, जो 12 नवंबर को संडे है। दैट विल बी द थैंक्सगिविंग संडे। सभी को आना अनिवार्य है। प्रार्थना के साथ अपने धन्यवाद की भेंट के साथ तैयारी के साथ आए। जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष दी है पूरे वर्ष में, समय है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। साथ ही साथ नवंबर 19 को हमारा जो संडे है वो होली स्पिरिट संडे होगा, पवित्र आत्मा का संडे होगा और उसमें हम लोग प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना में समय को बिताएंगे। हर वर्ष हम लोग चाहते हैं कि 3 महीने में एक बार हम लोग होली स्पिरिट संडे को करें, तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग सहयोग करें, सभी लोग आए परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए। क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति जिनको देना है, प्लीज हम बार बार रिमाइंड कर रहे हैं। अक्टूबर महीना खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट नवंबर सिर्फ महीना बचा है, उसमें हम वो सारा अमाउंट कलेक्ट करना है ताकि दिसंबर में जो भी इवेंट्स हमें करने हैं उनको हम अच्छे से कर सके। और आप लोगों का लगातार सहयोग उसमें हमें सहायता करता है कि उसको हम कर पाते हैं। तो आप लोग प्लीज, जो लोग नहीं लेकर के आए हैं या नहीं दिया है अभी तक, तो आपको हम उत्साहित करते हैं कि आप उस कार्य को पूरा करें ताकि क्रिसमस का जो हमारा इवेंट है, सेलिब्रेशन है, उसको हम अच्छे से मनाने पाए। क्रिसमस सेलिब्रेशन में जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे स्किट है, चाहे सॉन्ग है, चाहे कोई कोरियोग्राफी है, किसी भी रूप में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी समय है कि आप अपने नामांकन को दीजिए, तैयारी कीजिए ताकि उस कार्य को पूरा करें और क्रिसमस के दिन उसको हम जो है यूटिलाइज कर सके। इस हफ्ते हमारे पास एक बर्थडे है और एक एनिवर्सरी है जिनके लिए प्रार्थना करेंगे। 1 नवंबर को अंजू जायसवाल का बर्थडे है और 4 नवंबर को पास्टर आशीष और सिस्टर मैरी की वेडिंग एनिवर्सरी है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अंजू जायसवाल है, यस, आप भी खड़े हो जाइए। 1 नवंबर को बर्थडे। इस वीक में और किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है इस वीक में? नहीं, ओके। पास्टर आशीष, सिस्टर मैरी, यस। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, खुदा धन्यवादी हैं तेरे गहरे प्रेम के लिए तो हमसे करता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी अंजू के लिए। पिता परमेश्वर खुदावंद
आपने अपनी बेटी को इतने वर्षों तक संभाला, सुरक्षित रखा और आज खुदावन वो तेरे भवन में एक गवाह के रूप में खड़े कि परमेश्वर तू विश्वास योग्य है। खुदावन अपनी बेटी पर दया करे, इस नए वर्ष में जो प्रवेश करती है होने दे प्रभु जी तेरा अनुग्रह, तेरी दया और भरपूरी के साथ तेरी बेटी के जीवन में होने पाए। खुदावन उसके जीवन को आशीष में करें, उनके कार्य को आशीष में करें, उनके परिवार को आशीष में करें, उनकी कलीसिया को आशीष में करें, उनका जीवन उज्जवल होने पाए। पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दें। खुदावन तेरे वचनों में और गहराई से बढ़ने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जी दुनिया की तमाम आशीषों से, स्वर्ग की तमाम आशीषों से प्रभु जी आप माला माल करें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पास आशीष के लिए, सवैरी के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन इतने लंबे वर्ष तक प्रभु जी आपने उनको जोड़ा, संभाला, सुरक्षित रखा, तमाम संसार की बीमारी परेशानियों से प्रभु जी आपने बचाया और आज खुदावन आज तक पिता परमेश्वर आपके जीवन में प्रभु जी विश्वास योग्य है। हमारा विश्वास पिता परमेश्वर है कि प्रभु जी आगे भी पिता परमेश्वर आप उनके जीवन को इसी प्रकार आशीषित करेंगे। खुदावन जब ये जोड़ा पिता परमेश्वर आपकी मर्जी के अनुसार आपके पवित्र बंधन में बांधा गया, उस समय पर प्रभु जो समय आपने नियुक्त किया और पिता परमेश्वर इतने लंबे वर्षों तक प्रभु जी आपने संभाला और यहाँ तक लेकर के आए। प्रभु जी उनके जीवनों के लिए धन्यवाद। उनके परिवार को आशीषित करें, उनके कार्य को, उनकी सेवकाई को आशीष में करें पिता परमेश्वर। तमाम शरीर की कमजोरी, बीमारी, लाचारी को हम दूर करते हैं पिता प्रभु जी। तंदुरुस्ती दे, बल दे, शक्ति दे पिता परमेश्वर तेरी सेवा में और आगे बढ़ते रहे पिता प्रभु जी। सहायता करें यहाँ पर बैठे हर एक जन को, जो ऑनलाइन जुड़े सभी को आशीर्वाद करें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। बच्चे जाएंगे संडे स्कूल के लिए धीरे से। समय है अपने दान, अपने दशमांश के द्वारा हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। अब तक हमने अपने धन्यवाद के बलिदान के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा की। समय है कि अपने ऑफरिंग के द्वारा, अपने देने के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। अपने जनरल ऑफरिंग, अपने टाइप, दशमांश प्रभु की उपस्थिति में लेकर के आएंगे और हम सभी लोग प्रभु के नाम को महिमा देंगे। प्रार्थना करेंगे समय दान के लिए। भाई स्टीवन हमें प्रार्थना में अगुवाई करें इस समय दान के लिए। धन्यवाद 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 करते मान सामर्थ्य खुदा परमेश्वर आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी कि आपने जिंदों में रखा, सुरक्षित रखा और दिन देखने को मौका दिया प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दान दशमांश के लिए मेरे खुदावन प्रभु जी। हम जो भी दिल से प्रभु जी देते हैं खुदावन आपके राज्य में इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी। हर एक आग को आशीष कर प्रभु जी, हर एक कामों को बरकत दे मेरे खुदावन। जो दे नहीं पा रहे प्रभु जी उनके कामों को आशीष कर और प्रभु जी उनका जीवन में जो भी परेशानी दिक्कत है खुदावन आप उनकी सारी परेशानी को दूर करेगा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हर एक का जीवन को काम कर प्रभु जी। हम सब यहाँ पे खालियात आए परंतु प्रभु जैसे कोई भी खालियात नहीं जाते मेरे परमेश्वर। ये मेरे खुदावन धन्यवाद कर मांगते और आगे के समय को आपको पवित्र आत्मा देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कर सारे बातों में आपको गौरव आदर महिमा देते हैं। छोटे से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग के सुन और भजन कर आमीन। अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें।
सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर से ये अवसर हमें दिया, जैसा गीत गाया गया कि आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें। यीशु ने जो हमको दिया, हर दिन हमारे लिए एक अवसर है, हर दिन हमारे लिए एक मौका है कि हम परमेश्वर में, मसीह जीवन में एक कदम और आगे बढ़े। हर दिन हमारे लिए एक मौका है कि हम परमेश्वर को और बेहतर तरीके से जाने। हर दिन हमारे लिए मौका है कि हम परमेश्वर के जब बेटे और बेटियां हैं तो उस अधिकार को, उस हक को हम मनाना, उस अधिकार को जताना हम सीखें और हर दिन हम खुदावन में आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी आशीषों के लिए। जैसा अनाउंसमेंट में बताया गया है, प्लीज हर एक सभा को, प्रार्थना को याद रखें, संगति में जुड़ना ना भूलें, लगातार संगतियों में जुड़ते रहें। और जैसे जैसे हम क्रिसमस के नजदीक आ रहे हैं, जिम्मेदारियां और काम बढ़ते जा रहे हैं, चीजें बढ़ती जा रही हैं, आप सबका सहयोग चाहिए, ना केवल दान के देने में बल्कि आपका सहयोग कामों को करने में भी चाहिए। तो कभी भी किसी को भी अगर फोन आता है या किसी से मदद मांगी जाती है तो प्लीज तैयार रहें कि हम प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम मिलकर अपना योगदान दें और प्रभु के कार्य को हम आगे लेकर के चल सकें। धन्यवाद ये परमेश्वर के कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है और सामर्थी गवाही हमने सुनी है। और चर्च के बाद भी फिर हम भाई स्टीवन के द्वारा सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे भाई स्वप्न के जीवन में अद्भुत काम किया है, जहां डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि चांसेस बहुत कम है। दूसरा ये कहा कि ऑपरेशन हो भी गया तो होश में आने में समय लगेगा, अगर होश में आ भी गए तो वो शायद ही किसी को पहचानेंगे क्योंकि जो कंडीशन है वो समझ से बाहर है। लेकिन परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है कि वो एक ही दिन में होश में भी आए, सबको पहचान भी रहे हैं और परमेश्वर अपनी दया को उड़ेल रहा है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इतना महान है कि जब भी हम उसके चरणों पर विनती करते हैं, दिल से, मन से, बोझ से मांगते हैं, परमेश्वर हमारे लिए करता है। यही प्रार्थना हम पास्टर जोजी कुरियाकोस के लिए भी करें लगातार कि परमेश्वर अपने दास को उठा करके खड़ा करे। कोई भी कैंसर, चाहे दुनिया में उसका इलाज हो या ना हो, हमारे परमेश्वर के पास उसका इलाज है। हालेलुया। विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर अपने दास को नया जीवन दे, कि वो भी अपने परिवार में बने रहें और प्रभु की महिमा उनके जीवन से होने पाए। आज की सुबह हम लोग वचन की ओर चलेंगे और वचन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए आज की सुबह, क्योंकि मैं बात करूंगा समय के ऊपर, टाइम। जो हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय को समझते हैं, समय को जानते हैं, समय पर कलीसिया में आते भी हैं, समय पर ऑफिस में भी जाते हैं, समय पर सब काम समय पर होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको समय की परवाह नहीं, समय को बर्बाद करते हैं। इसलिए मेरा आज का टाइटल है टाइम वेस्ट और प्रेशियस। समय बर्बादी या कीमती। समय हमारे लिए क्या है? बर्बादी या हमारे लिए वो कीमती है, हमारे लिए प्रेशियस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, कि हम समय को कैसा समझते हैं, हम कैसे समय का जो है उपयोग करते हैं या कैसे सदुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, या हम अपने हिसाब से चीजों को कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि समय क्या है। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 16 पद आज की सुबह हम देखेंगे। ये हमारा टेक्स्ट रहेगा आज की सुबह, जहां पर पौलुस समय के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि समय क्या है। पढ़ेंगे प्लीज इफिसियों 5 अध्याय 16 पद। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद प्रभु जी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं, धन्यवाद के साथ, दीनता और नम्रता के साथ प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय पर अनुग्रह मांगते हैं पिता, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करें। यीशु राजा, आज हम समय को बहुमूल्य समझे प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावंद हम गंभीरता पूर्वक प्रभु जी समय को सदुपयोग में लाएं, आपकी नजदीकी में बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु यीशु हमारी अगुवाई करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का दास कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सिंप्लीफाइड वर्जन कहता है समय का सदुपयोग करो क्योंकि यह है बुरे दिनों का समय है। घड़ी सबके पास है, दिखा सकते हैं, घड़ी है, डिजिटल है, एनालॉग है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट प्लस वॉच है, अब आई वॉच भी आ जाएगी किसी दिन। सब चीज में तो आई लगता जा रहा है ना, तो अब एक आई वॉच भी आ जाएगी। सबके पास घड़ी है और सब, ज्यादातर लोग घड़ी के हिसाब से चलते हैं, है ना। सुबह उठ के देखते हैं कि इतने बजे मुझे ऑफिस जाना है, इतने बजे मुझे फलानी जगह जाना है, इतने बजे मुझे ये काम करना है। और
लंच का समय है, डिनर का समय है, ब्रेकफास्ट का समय है। जैसे प्रभु के दास सुलेमान कहता है हर चीज का समय है। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। लेकिन बस एक ही चीज है जिसका समय नहीं है, वो है चर्च। चर्च हम कभी भी आ सकते हैं, हम 12 बजे भी आ सकते हैं, हम 1 बजे भी आ सकते हैं, हम 2 बजे भी आ सकते हैं, जब चर्च खत्म हो जाए उसके बाद भी आ सकते हैं, ये बताने के लिए कि भाई साहब मैं किसी काम की वजह से लेट हो गया। देखो मैं आया जरूर, मेरा चर्च खत्म हो गया वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आया हूं, मैं पहुंच गया हूं, मैंने अपनी अटेंडेंस आपको दे दी है ना। समय बहुत इंपॉर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। वी नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम। समय का मतलब क्या होता है? टाइम, जो अंग्रेजी में शब्द है TIME, मैं उसको व्याख्यात करूंगा आपके सामने। T stands for टेस्ट। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए T stands for टेस्ट। हिंदी में कहते हैं परीक्षा। T जो है परीक्षा को दर्शाता है। टाइम टेस्ट्स अस टू ग्रो मोर। समय हमें और अधिक विकसित होने के लिए परखता है कि हम और कैसे विकसित हो, हम और कैसे आगे बढ़ें, जीवन में और ऊंचाइयों पर कैसे जाएं, हमारे जीवन का स्तर और ऊंचा कैसे हो। तो जो टी है, टाइम का टी, वो हमें बताता है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, समय समय पर परीक्षा होगी कि हम विकसित होते रहें, आगे बढ़ते रहें। आई स्टैंड्स फॉर इंस्पिरेशन। आई स्टैंड्स फॉर इंस्पिरेशन, हिंदी में कहते हैं प्रेरणा। आई स्टैंड्स फॉर प्रेरणा। गलातियों 4 अध्याय का 4 पद देखिए क्या कहता है। गलातियों 4 का 4 स्लाइड देखेंगे प्लीज, अगर आपके पास समय है अंदर तो। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यस, प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा गया समय पर। कहने का अर्थ है परमेश्वर समय के अनुसार काम करता है। He works according to time। बे टाइम का कोई काम नहीं करता है वो, जबरदस्ती कोई चीज नहीं करता है, समय पर सब कुछ करता है। और उसने किया तो प्रेरणा देता है। आई जो है हमें प्रेरणा देता है कि हम समय पर चीजों को करें। अगर आप समय से ऑफिस नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ लेट लगेगा या और भी कुछ होगा? डांट भी पड़ेगी और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बोला जाएगा कि भैया ऐसा घर पे ही रहो, है ना। हाफ डे लगेगा नहीं। आजकल तो 2-3 दिन लेट चले जाइए, वो कहते हैं भैया ऐसा घर बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं आने की, है या नहीं। लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तब हमें ये प्रेरणा नहीं मिलती, तब हम आराम से उठते हैं। अरे चर्च तो 9-9:30 बजे शुरू होगा, 9 बजे उठ के भी पहुंच जाएंगे, 9:15 बजे भी उठ के पहुंच जाएंगे। क्यों? वो प्रेरणा सिर्फ ऑफिस के लिए आती है, वो प्रेरणा सिर्फ पार्टीज में जाने के लिए आती है, लेकिन प्रभु के पास आने की प्रेरणा नहीं है। MTIM, M stands for move, MOVE, move यानी चलाना या चलना। टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर किसी के पास दुनिया में ऐसी घड़ी बनी हो जो आपके हिसाब से रुक जाती हो, समय रोक देती हो, तो बता दीजिए। कोई घड़ी या कोई समय ऐसा नहीं है जो आपका इंतजार करेगा। समय बीतता जाता है, चलता जाता है, कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। आखिर में है E स्टैंड्स फॉर इटर्नल, अनंत। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 पद। प्रकाशित वाक्य 20 का 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की इस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगायुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यस, कब तक तड़पते रहेंगे? युगानुयुग, अनंत काल तक, हमेशा हमेशा के लिए। 22 का 5 पद और पढ़ दीजिए इसका। 22 का 5। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यस, टाइम इज इटर्नल। समय अनंत काल का है, वो कभी खत्म नहीं होता और ना कभी खत्म होगा। समय कभी खत्म नहीं होगा। और परमेश्वर युगानुयुग का परमेश्वर है। टाइम इज इटर्नल। वो समय आ रहा है जब 2 तरह की परिस्थितियां होंगी। एक परिस्थिति जहां पर शैतान और उसके लोग, उसके मानने वाले हमेशा हमेशा के लिए आग और गंधक में, नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। यानी वो समय खत्म नहीं होगा, हमेशा के लिए रहेगा। और एक ऐसा समूह है जो परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन बिताएंगे स्वर्ग में।
उसके साथ। सो टाइम स्टैंड्स फॉर, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट, आई फॉर इंस्पिरेशन, एम फॉर मूव, ई फॉर इटर्नल, यानी कि परीक्षा, प्रेरणा, चलाना और अनंत। समय याद रखिएगा, टाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक मैगजीन के आर्टिकल के अनुसार उन्होंने जो है एक सर्वे किया समय को लेकर के, और उस सर्वे में आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप इसमें आते हैं, सर्वे के अंदर आप आते हैं। उन्होंने सर्वे किया कि पैदा होने से लेकर 71 साल की उम्र तक जो हम समय बिताते हैं, 71 ईयर्स का जो समय होता है, हमारे 71 वर्ष की उम्र का जो समय होता है, हम अपने जीवन काल पर आधारित कहां कहां समय खर्च करते हैं और कितना समय खर्च करते हैं। मैं आपके सामने जो है फैक्ट्स रखूंगा। फैक्ट्स इस प्रकार से कहते हैं कि 71 वर्ष के समय में आप 8 घंटे सोते हैं रोज। तो 8 घंटे सोने का अर्थ है कि 71 वर्षों में आप 23 वर्ष सोने में बिता देते हैं। कितने वर्ष? 23। तो 71 में से 23 सो के निकल गए, कितने बचे? अरे ये सारे मैथमेटिशियंस बैठे हैं, बताइए ना। 71 में से 48, 71 में से 23 वर्ष सोते सोते निकल गए। फिर कहता है कि 23 वर्ष सोने में निकल जाते हैं, 6 साल आपके निकल जाते हैं कार या बाइक चलाने में। जीवन के 6 साल आप सिर्फ कार और बाइक चलाने में निकाल देते हैं। 3 साल आप निकाल देते हैं खाना खाने में। ये टोटल स्पैन है 71 साल का, है ना। 71 साल का टोटल निकाला गया है कि आप खाने में जो समय लगाते हैं वो कितना लगता है। 71 में से 3 साल आपके सिर्फ खाना खाने में खत्म हो जाते हैं। खाना खाने में 3 साल चले गए, गाड़ी चलाने में 6 साल चले गए और सोने में 23 साल चले गए। फिर कहते हैं कि लेजर एक्टिविटीज में हम 11 साल बिताते हैं। लेजर एक्टिविटीज यानी घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, छुट्टियों में कहीं चले जाना, घर में पड़े छुट्टी है तो आज घर में आराम कर रहे हैं, जो मतलब बेकार की ऐसी चीजें इधर उधर जो हम टाइम पास करते हैं, तो कह सकते हैं टाइम पास में हम 11 साल बिताते हैं। 71 में से 11 साल हम सिर्फ इसमें बिताते हैं। और सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, कपड़े पहनने में हम 2 साल निकाल देते हैं। कपड़े पहनने में 2 साल खर्च होते हैं हमारे, क्योंकि कोई पहना उतार दिया, नहीं अच्छा लगा, तीसरा पहन लिया। आज मैंने भी 2-3 चेंज किए थे, क्योंकि 2 कपड़े छोटे हो गए, वो घुस नहीं रहे थे, तो मुझे चेंज करने पड़े। और 17 वर्ष आप काम करने में बिता देते हैं। कितने वर्ष? 71 में से 17 साल आप सिर्फ काम करते हैं, चाहे वो नौकरी हो चाहे कोई भी काम हो। 17 ईयर्स वर्किंग। अब मान लीजिए कि आप संडे को सुबह चर्च आते हैं, शाम को भी मान लीजिए कोई सभा अगर हमारी हो रही है उसमें भी चर्च आ रहे हैं, फ्राइडे नाइट को भी हमारी प्रार्थना होती है उसमें भी आ रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप लगाएं कि आप सप्ताह में 5 घंटे अगर चर्च में दे रहे हैं, तो उसका औसतन 5 घंटे का कुल खर्च आता है कि चर्च में आप मात्र 6 से 7 महीने देते हैं। 71 साल में से 6 से 7 महीने आप कलीसिया में देते हैं। कितनी खुशी की बात है ना। जिसको अगर मैं दिनों में गिनूं तो मुश्किल से 214 या 215 दिन बनते हैं। 71 वर्षों में हम सिर्फ 214 दिन कलीसिया में देते हैं। अभी हमने इफिसियों 5:16 क्या पढ़ा? अपने समय का क्या करें? सदुपयोग करें। ये सदुपयोग कर रहे हैं। सोना, खाना, घूमना फिरना, कलीसिया के लिए समय सिर्फ 6 to 7 months, पूरे जीवन काल में मात्र 6 से 7 महीने ही चर्च में देते हैं। क्योंकि सप्ताह में एक बार ही आना है हमको या 2 बार आना है बस, वो भी कुछ घंटे के लिए। तो वो घंटे गिने गए हैं, गिन के वो टोटल 6 से 7 महीने का समय बनता है। वचनों में यानी बाइबल में समय एक अनमोल उपहार था जिसे संजो कर रखना था और लोगों ने किया एक अनमोल उपहार के रूप में। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बचे हुए समय को एक अनमोल उपहार के रूप में माने। आने वाले समय में अभी भी समय है हमारे पास कि हम जी रहे हैं, जिंदा हैं और जो कर सकते हैं उसमें आप टाइम को इंपॉर्टेंट समझिए, समय को बहुमूल्य समझिए, क्योंकि समय बड़ा कठिन है और समय बहुत कम है। याद रखिए, बार बार हम याद दिला रहे हैं आपको वचनों से कि समय बहुत कम है, समय बहुत कठिन है, इसलिए आप समय का सदुपयोग करें। अब सवाल यह आता है कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं? हाउ आर वी
मेकिंग द मोस्ट ऑफ आवर टाइम, कैसे हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आइए अपने समय का सदुपयोग करने के बारे में दो सच्चाइयों को आज की सुबह हम देखेंगे। दो बातें हैं। पहली बात, योर टाइम इज प्रेशियस बिकॉज, आपका समय कीमती है क्योंकि, अब इसमें मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि where you spend eternity depends on the decisions you make on this side of the grave। कहने का अर्थ है आप अनंत काल का जीवन कहां बिताएंगे, यह कब्र के इस तरफ आपके द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। हम सब अनंत काल का जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन वो अनंत काल का जीवन कैसा होगा, कहां होगा, होगा भी या नहीं, इसका डिसीजन हम उस कब्र में जाने से पहले यहीं ले रहे हैं। हमारे डिसीजन पर, हमारे निर्णय पर निर्भर करता है कि मैं कब्र में जाने के बाद कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा। हम वो आज लिख रहे हैं, आज हम तैयार कर रहे हैं उस बात को। एक विश्वासी के लिए यही वो समय है जब हमने यीशु को गले से लगाने का अवसर प्राप्त किया है या प्राप्त कर सकते हैं। आज वो अवसर है, आज वो मौका है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पीछे चलें। कल कभी नहीं आता है। हम हमेशा सोचते हैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, कल कभी नहीं होता है और कल कभी किसी के लिए आएगा भी नहीं। मैं अगले महीने से चर्च रेगुलर आऊंगा, अगला महीना कभी नहीं आएगा। मैं अगले महीने से अपनी टाइट रेगुलर दूंगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं अगले महीने से जो है शुक्रवार की प्रार्थना में जाऊंगा, कभी नहीं आएगा। ओके, इस क्रिसमस से मैं जाऊंगा, ओके मैं ईस्टर पे वायदा करता हूं, ठीक है मैं होली स्पिरिट पे वायदा करता हूं, मैं फलाने दिन वायदा करता हूं। बहुत सारे वायदे हम प्रभु की उपस्थिति में करके जाते हैं किसी और दिन के लिए, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। आज वो समय एक विश्वासी के लिए आज का दिन होता है, कल का दिन नहीं होता। यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई मत्ती 6 में और कहा हमें कल की रोटी परसों दे, है ना, है? आज की रोटी अगले हफ्ते, कब चाहिए? आज चाहिए। यीशु मसीह ने आज सिखाया है, कल नहीं सिखाया। एंड वी नीड टू बी सीरियस, हमें गंभीर होना है आज को लेकर। मेरा जो आज है वो कितना महत्वपूर्ण है कि मैं अपने आज को समझूं। पवित्र आत्मा ने हमें क्रूस की ओर इशारा किया है, हमने स्वीकार किया है, विश्वास किया है और प्रतिबद्ध है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सब कुछ दर्शाया गया है, सब कुछ दिया गया है। क्रूस उसने दिया है, हमको उसने स्वीकार भी किया है, विश्वास भी दिया है और हमें कमिटेड होना है कि हम अपने इस आज को समझें, अपने समय को समझें और उसका सदुपयोग करें। लूका 9 अध्याय 24 पद देखिए क्या कहता है। लूका 9 का 24। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा उसको पालेगा। आज हम अपने प्राणों को खुदावंद में बचा रहे हैं या नहीं? समय की बात हो रही है कि आज के समय में हम कर क्या रहे हैं, कैसा समय हम बिता रहे हैं। समय अभी है, मरने के बाद आपको कोई प्रचार करने नहीं आएगा। जब बॉडी लेटी हुई होगी, पड़ी हुई होगी, फिर उसको कुछ भी बोलते रहिए, वो कुछ नहीं करने वाली, उठ के जवाब नहीं देगी। कभी विचार करके देखिए अपने बारे में कि अगर मैं मर गया और मेरी बॉडी पड़ी हुई है और उस समय कोई आकर के मुझे उद्धार का वचन दे, चर्च आने के लिए बोले, प्रार्थना के लिए बोले, या ये बोले कि ये प्रार्थना कर लो, इस प्रार्थना से तुम प्रभु के पास स्वर्ग में चले जाओगे, तो क्या वो बॉडी उठ के करेगी? समय आज है, क्योंकि अगले मिनट हमें नहीं पता कि अगले मिनट हम डेड बॉडी बन भी सकते हैं। अगले मिनट का नहीं मालूम हमें क्या होगा हमारे साथ। उससे पहले आज और इसी वक्त जो समय है, उसी समय में हमें सब चीजों को एक्सेप्ट करना है, हमें समय में आगे बढ़ना है। और ये याद रखिए इस बात को, कौन सी बात? कि समय अभी है, मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को शैतान बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो आपके सोच में, आपके जहन में सब कुछ कल 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 करता रहता है। आपको कल पर डालता है चीजों को, कल कल कर लेना, परसों कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना, अगले हफ्ते चले जाना चर्च, उसके अगले हफ्ते चले जाना चर्च, आज जाके क्या करोगे, आज सो लो, आज खा लो, आज ये कर लो, आज वो कर लो। सब घर में बैठे रहेंगे, कोई चर्च नहीं आएगा, कोई प्रभु के साथ नहीं जुड़ेगा। शैतान पुरजोर लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि उसको पता है
कि अगर हम चले गए तो हम बच जाएंगे, और वो कभी नहीं चाहता कि हम बचें। इसलिए समय को बहुमूल्य समझें। इब्रानियों 9:27। शैतान क्यों इस बात को बखूबी जानता है, उसका उत्तर आपको यहां मिल जाएगा। इब्रानियों 9:27 पर। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यस, मनुष्य का कितनी बार मरना लिखा है? एक बार। और दूसरा क्या लिखा है? उसका न्याय होना है। कोई साइकिल नहीं है कि हम मर के दोबारा जिंदा होंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर दुनिया में आएंगे। बाइबल के अकॉर्डिंग एक बार आप दुनिया में आए हैं, मर करके न्याय होने के लिए परमेश्वर के आगे प्रस्तुत किए जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम दोबारा इस दुनिया में नहीं आएंगे, जानवर बन के, इंसान बन के हम नहीं आएंगे, ये बाइबल कहती है, और वही हम पढ़ रहे हैं अब। और शैतान जानता है अच्छे से इस बात को कि यही एक जीवन है, इसको मैं जितना ज्यादा खराब कर सकता हूं कर देता हूं, ताकि ये परमेश्वर के आगे प्रस्तुत ना हो। हमें समझना है गंभीरता के साथ कि मुझे अपने जीवन को समय अनुसार बचा लेना है। जब हम जवान होते हैं तो हमारे पास बहुत सारा समय होता है, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं समय कम हो जाता है। याद रखिए, when you are young you have plenty of time, but when you are old you are out of time। हम जवानी में जो समय प्रभु को दे सकते हैं वो समय प्रभु को देने की कोशिश करें। इंतजार मत कीजिए, अरे जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो मैं फिर तीर्थ यात्रा पे निकल चलूंगा क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि उसको बुजुर्ग लोग पसंद नहीं है, बुजुर्गों से वो प्रेम नहीं करता है, लेकिन समय आज है। जब मैं आज अपना जीवन प्रभु को दे सकता हूं तो मैं 80 साल होने का इंतजार क्यों करूंगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 80 साल तक हम जाएंगे भी या नहीं। हमें जब ये नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा, अगले मिनट क्या होगा, तो हम उम्र बीतने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज समय है, आज अपनी जवानी में, इसी उम्र में, इसी समय में समय को बहुमूल्य समझकर प्रभु के साथ चले, प्रभु के साथ बढ़े। दूसरी बात उसके अंदर आती है, टाइम इज शॉर्ट, समय कम है। पहली चीज, आप अनंत काल कहां बिताएंगे ये निर्भर करता है आपके निर्णय पर, जो कब्र के इस तरफ आज आप ले रहे हैं कि आप अनंत काल का जीवन कहां बिताएंगे। इसमें दूसरी बात आती है, समय कम है, टाइम इज शॉर्ट। बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि हमारा समय कम है। तो मैं 3-4 पद बता रहा हूं ये दर्शाने के लिए कि बाइबल बताती है कि हमारे पास समय कम है। अय्यूब, 2-3 लोग निकालिएगा जल्दी जल्दी। अय्यूब 7 अध्याय का 7 पद, एक जना निकालिए। दूसरा व्यक्ति निकालिए भजन संहिता 39 का 5, साम्स नंबर 39 5 पद। अय्यूब 7 का 7 और भजन संहिता 39 का 5 पढ़िए। अय्यूब 7:7। अय्यूब कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर है, परमेश्वर याद रख कि मेरा जीवन क्या है, सिर्फ एक हवा है। मेरा जीवन क्या है? जोर से बोलिए, क्या है आपका जीवन? हवा है। सिंप्लीफाइड वर्जन कहता है मेरा जीवन एकमात्र फूंक है, हवा है हमारा जीवन, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। जिनको ये घमंड है, ये लगता है कि मेरी तो कुछ उम्र ही नहीं है, मैं भी 17-18 साल का हूं, या मैं 20-25 साल का हूं, या भी मैं जो है बिल्कुल 25 से 30 की एज हूं, जो बिल्कुल जवानी वाला जो है समय होता है, यूथ का समय होता है कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। अभी टाइम पड़ा है, 40-50 की उम्र में जाके चर्च वर्च देखेंगे क्या? अभी लाइफ एंजॉय करने दो, जीवन देखने दो। उनको याद दिला दूं कि कोरोना में सबसे ज्यादा यही उम्र वाले गए, और जितने बुढ़े थे वो बच के आ गए। जितने बूढ़े लोग थे उनको कुछ नहीं हुआ। जितने 14, 15, 16 से लेकर 30 साल की उम्र के लोग थे हमारी आंखों के सामने ऐसे आते थे और 5 मिनट में पैक होकर चले जाते। जब इतना घमंड है अपनी ताकत पर, इतना घमंड है अपनी जवानी पर, क्यों नहीं बचा दिया? क्यों नहीं बच गए? जबकि जवानों में ज्यादा इम्यूनिटी होनी चाहिए, नहीं थी, नहीं बचा सके। हमारा जीवन क्या है? एकमात्र हवा है। अय्यूब कह रहा है इस बात को, वो जान गया, समझ गया कि मेरा जीवन कुछ नहीं है। भजनकार क्या कहता है, पढ़िए 39 का 5। तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। यस, मेरा जीवन तूने कैसा रखा है? कहता है, हे यहोवा, तूने मुझको बस एक क्षणिक जीवन दिया है। तेरे लिए मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। हर किसी का जीवन एक बादल सा है, कोई भी सदा नहीं जीता।
अनंत काल के लिए कोई नहीं जिएगा, मरेंगे हम सब। एक ना एक उम्र पर आकर, एक ना एक समय में आकर हमको इस दुनिया से जाना है। एक और पद निकालिए, वचन संहिता 144 का 4, और कोई निकालिए याकूब 4 का 14। भजन 144 का 4 और याकूब 4 का 14। मनुष्य तो सांस के समान है। हाँ, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। और उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आज हमारा जीवन उगते हुए सूरज की तरह नहीं है, ढलती हुई छाया के समान है। हम सब जन्मदिन मनाते हैं या नहीं, है ना? अपने घर में तो एटलीस्ट हैप्पी बर्थडे कर ही लेते हैं, केक काट लेते हैं, थोड़ा सा खाना बना के खा लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन कभी आपने गंभीरता पूर्वक सोचा है कि हैप्पी बर्थडे हम खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन हम हर दिन मौत के करीब जा रहे हैं। हमारी जो उम्र बढ़ रही है वो हमें मृत्यु के करीब ले जा रही है। हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम घट रहे हैं। एक्चुअल में हमारा जीवन घटता जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा है। हर दिन सूरज डूबने के साथ साथ एक दिन हमारे जीवन का कम हो जाता है। और प्रभु का दास भजनकार यही बात कह रहा है। याकूब 4 का 14। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। याकूब 4 का 14। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। यस, सुन तो लो, हमारा जीवन है ही क्या है हमारा जीवन? तो भाप के समान हो। यस, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। थोड़ी देर भाप देखिए ना, अपने पतीले में से भाप निकलती है, पतीले से यहाँ तक उठती हुई दिखेगी, उसके बाद खत्म। ऐसा है हमारा जीवन कि अभी तो है, कल होगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है, कुछ पता नहीं। जिनके बारे में सोचा भी नहीं वो लोग इस दुनिया से चले गए। दुख है, हमें बहुत भारी दुख है, लेकिन ये दर्शाता है कि जीवन की कोई गारंटी नहीं है। ये है हमारे जीवन की सच्चाई। इसलिए कहा गया समय कम है। जो आज हमारे पास है उसी आज का सदुपयोग कीजिए, उसी आज में चीजों को करने की कोशिश कीजिए, कल का इंतजार ना करें। जिस कारण से सोना और हीरे मूल्यवान है, उसी कारण से समय मूल्यवान है ना? गोल्ड एंड डायमंड्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान है, लेकिन उससे कम समय भी नहीं। याद रखिए, समय उससे ज्यादा महंगा है। सोने हीरे की आपूर्ति कम है, समय पैसे से 1000 गुना अधिक कीमती है। लेकिन जब आपका समय खत्म हो जाता है तो आप इसे वापस नहीं खरीद सकते। कोई है ऐसा जो समय खरीद के ले आए? कोई हो? मैंने एक बार आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि एक व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति था, और मौत का दूत उसको जब लेने के लिए आया तो उसने कहा, मतलब अचानक उसको लेने आ गया। उसने एक्सपेक्ट किया था कि अभी तो मैं 30-40 साल 50 साल जीऊंगा, लेकिन मौत का दूत जब उसके पास आया और उसने उससे कहा कि प्लीज मुझे 1 घंटे का समय दे दीजिए, मैं अपने परिवार में सबको बता दूं, उनको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अपनी जायदाद मुझे इसको देनी है, मुझे उसको देनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और ये भी बताना है कि उद्धार कौन है, यीशु मसीह है, मैं उनको एक बार बता दूं। दूत ने कहा टाइम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा आप मेरी सारी दौलत ले लो, 1 घंटा दे दो। नहीं। अच्छा आधा घंटा दे दो। नहीं। अच्छा 5 मिनट दे दो। नहीं। उसने कहा अच्छा 5 सेकंड दे दो। उसने ठीक है 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो एक नोट लिख करके गया और ये लिखा कि कल कभी नहीं आता, समय आज है। जब मृत्यु आएगी तो समय नहीं देगी, ना वो पूछेगी, वो समय लेके चली जाएगी। समय आज है, समय बहुत कीमती, और एक बार समय निकल गया आप उसको वापस नहीं ला सकते। आपके पास कितना ही पैसा हो, आपके पास कितनी दौलत हो, कुछ भी क्यों ना हो, यू कैन नेवर एवर बाय टाइम। तीसरी बात, वी डू नॉट नो हाउ शॉर्ट इट इज। हम नहीं जानते कि समय कितना कम है। दूसरी बात जानी कि समय कम है, लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि समय कम कितना है ना? एक होता है कि हाँ पता है जी कम है, हम जाके पानी की टंकी देखते हैं, कितनी कम है जी? आधी टंकी है, या आधी से कम है, या आधी से ज्यादा है, हमें पता है कितना है। लेकिन यहां समय का हमें यह नहीं पता कि कितना कम है। लूका 12 अध्याय में हम उस आदमी की कहानी देखते हैं जिसने अधिक अनाज रखने के लिए अपने खलिहानों को बड़ा बनाया था, जबकि वो, ताकि जब वो पूरे हो जाए तो वो मर जाए। 12 का 20 पढ़िए उसका, लूका 12 अध्याय 20 पद। परमेश्वर ने उससे
कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण उससे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? किसका होगा? आज रात को ही हमारा प्राण हमसे ले लिया जाए और हम पूरी धन दौलत ये वो ए से लेकर जेड तक सब कुछ बना के खड़ा कर दें, तो किसका होगा? किसको देके जाएंगे? चले देके भी चले जाएंगे तो करेंगे क्या उसका? वो भी पीछे पीछे हमारे वहीं आएंगे जहां हम जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुनिया में अपने घर ना बनाएं या अपनी चीजों को ना करें, करना है, लेकिन चीजें रिवर्स हो गई हैं कि हम इन चीजों में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, समय को इन चीजों पे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं अपनी आत्मा को बचाऊं, अपने जीवन को बचाऊं। कि आज अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरी आत्मा का, मेरे जीवन का क्या होगा? उस समय को समझना बहुत जरूरी है। इस किसान को एहसास नहीं था कि जीवन कितना छोटा है। वो सोचा बहुत बड़ा है जीवन, तो मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, बनाता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है। और उसी क्षण परमेश्वर की आवाज उसको आती है और क्या कहती है? आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये सब किसको देखे जाएगा? क्या करेगा इसका? जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की, इतना समय बर्बाद किया, सब कुछ किया, क्या होगा? उसने मान लिया कि उसके पास अधिक समय या अधिक वर्ष हैं। उसने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। हम सब ये मान के चलते हैं ना कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मेरे पास इतने साल है, तो हम अपनी उम्र के हिसाब से प्लानिंग करते हैं आगे की। अभी मेरी इतनी उम्र है तो मैं इतनी उम्र में ये कर लूंगा, फलानी उम्र में ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही उसने प्लान किया, लेकिन वो कभी वो समय देख नहीं पाया। हमारे पास भी कोई गारंटी नहीं है कि हम वो समय देख पाएंगे जो हमने प्लान किया है। अपने कैलेंडर में आपने 5 साल, 10 साल, 20 साल प्लान किए होंगे, लेकिन देयर इज नो गारंटी कि हम वो समय देखेंगे। उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो गई। कहीं हमारी यात्रा भी ऐसे ही किसी दिन समाप्त ना हो जाए। समय को बहुमूल्य समझिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी बात उसमें आती है, वंस टाइम इज गॉन वी कांट गेट इट बैक। एक बार समय बीत गया तो हम उसे वापस नहीं पा सकते। समय कम है, उसके बाद हमने जाना समय कितना कम है ये भी नहीं पता हमें, और एक बार जब समय बीत गया तो हम उसे वापस भी नहीं ला सकते, है ना। अब हम सुबह 9:30 बजे हमने चर्च शुरू किया, अब हम वापस 9:30 तो ला नहीं सकते कि सब आ गए तो चलो वापस 9:30 कर लेते हैं, अब दोबारा से चर्च शुरू करें। नहीं हो सकता। जो बीत गया वो बीत गया, इट कैन नॉट बी रीडन। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खोने के बाद हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें वापस खरीद सकते हैं, उन पर वापस काम कर सकते हैं, उन्हें वापस पा सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जीवन में, परंतु एक बार समय चला गया तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपकी घड़ी खराब हो गई या टूट गई तो आप दोबारा ला सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं, है ना। लेकिन घड़ी जो समय दिखाती है उस समय को कभी वापस नहीं ला सकते। जो बीत गया वो बीत गया है, परंतु एक बार समय चला गया तो आप उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ये जानते कैसा है? ये ऐसा है, बहुत सिंपल सा उदाहरण है समझने के लिए। अगर मैं आपके हाथ में टूथपेस्ट का ट्यूब दूं, है ना, कोलगेट, क्लोजअप जो भी होता है जो आप यूज करते हैं, अगर वो मैं आपके हाथ में दूं और पूरा का पूरा टूथपेस्ट आपके हाथ में निचोड़ के रख दूं और आपसे बोलूं अब इसको वापस इसमें भर दो, तो भर लेगा उसमें? भर सकते हैं क्या? नहीं भर पाएंगे। ट्राई करके देखिएगा, कितना से निकाल के देख लीजिएगा, इतना से निकाल के और वापस उसमें घुसाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। समय भी ऐसा ही है, जब एक बार वो निकल गया ना आप उसको वापस नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर पाएंगे आप उसको, कभी वापस नहीं आएगा। दुनिया का सारा पैसा समय का एक क्षण भी वापस नहीं खरीद सकता। पूरी दुनिया की दौलत आप इकट्ठा कर लीजिए और समय को खरीदने की कोशिश कीजिए, तब भी समय वापस नहीं मिलेगा। जब समय चला गया तो चला गया, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत कीमती है। हमें इसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उसको कीमती समझिए, है ना, उसको बहुमूल्य समझिए। बहुमूल्य समझकर अगर आप काम करेंगे तो समय, जैसे कहते हैं ना, इफ यू रिस्पेक्ट टाइम, टाइम रिस्पेक्ट्स यू, है ना। अगर आप समय को क्या कहते हैं हिंदी में, रिस्पेक्ट, आदर देंगे, सम्मान देंगे, तो समय भी आपको सम्मानित करेगा या सम्मान देगा। समय पर सब चीजें समय पर होनी जरूरी है। तो 9:30 का चर्च हम 11 बजे आए, 11 का चर्च तो हम 1 बजे आए। महीने में एक बार चर्च आए, समय तो दे रहे हैं हम,
4 संडे में से 1 संडे तो हम दे रहे हैं, समय तो दे रहा हूं ना मैं, और क्या चाहिए आप? ठीक, जब यीशु मसीह आएगा तो वो बताएगा कि हम क्या दे रहे हैं और क्या नहीं। दूसरा पॉइंट हमारा, पहली बात क्या थी? बताइए जोर से। यस, हमारा समय कीमती क्यों है? क्योंकि हमने उसमें 4-5 बातें जानी। अब दूसरी बात आती है, योर टाइम कैन बी ट्रीटेड एज प्रेशियस बाय। आपके समय को बहुमूल्य माना जा सकता है। कैसे? आपके समय को बहुमूल्य माना जा सकता है, कैसे या ऐसे? अब मैं बातें बता रहा हूं आपको, उसमें 4-5 बातें बताऊंगा कि कैसे हम अपने समय को बहुमूल्य मान सकते हैं। पहली चीज, स्टार्टिंग टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम टुडे। आज से अपने समय का अधिकतम उपयोग करना शुरू करें। क्या करें? आज से ही सबसे ज्यादा समय का उपयोग करना शुरू कीजिए। बेकार की चीजों में टाइम वेस्ट ना करते हुए समय का सदुपयोग कीजिए। बेकार की चीजें मैंने अभी आपको गिनवा दी कितनी सारी। सोने में हम कितने वर्ष बिता रहे हैं, है ना? खाने में टाइम जा रहा है, कपड़े पहनने में समय जा रहा है, नहाने धोने में समय जा रहा है, आने जाने में समय जा रहा है। जीवन के 71 वर्षों में से हम कितने वर्ष तो इन कामों में निकाल रहे हैं। सबसे जरूरी चीज जो हमारे जीवन के लिए, उसके लिए कितना समय हम दे रहे हैं। भजन संहिता 119, भजन संहिता संख्या 119, उसका 60 पद 60 देखिए। आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में देरी नहीं की, विलंब नहीं किया, बल्कि क्या किया है? फुर्ती की है। तुरंत, अभी जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा मिली और मैंने उसको मान लिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की आज्ञा लेके बाइबल में फोल्ड करके रख देते हैं। पता नहीं बाइबल के लिए थी शायद, बाइबल में फोल्ड कर रख दिया, उसके बाद भूल गए क्या हुआ, क्या कहा गया, कुछ नहीं मालूम। आज भी हम नोट्स लिख रहे हैं, नोट्स लिख के अपने बैग में रख देंगे। ये बैग निकलेगा अगले हफ्ते संडे को, बस पूरे हफ्ता कोई नहीं निकाल के देखने वाला क्या बताया था, क्या बोला था, नहीं मालूम। पता नहीं कितने लोग जो सीरीज मैंने प्रचार की थी आपको, उसको पढ़ रहे हैं दोबारा है, मुझे नहीं मालूम कि असफलता से सफलता की ओर कैसे जाएं। करके देखिएगा, गारंटी देता हूं आपको जीवन में सफलता मिलेगी। उन बातों को पूरा करके देखिए। और आज प्रभु का दास दाऊद यहां पर कह रहा है, मैंने बिना देर लगाए तेरे आदेशों पर चलने की शीघ्रता की है। तुरंत जैसी उसने आज्ञा सुनी, तुरंत उसने पूरी कर दी। आज हम प्रभु की आज्ञा सुनते तो हैं, कितना हम उसको पूरा कर रहे हैं, कितना हम प्रभु की आज्ञा पर चल रहे हैं, कितना उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। हाउ मच आर वी फॉलोइंग हिम? कितनी शीघ्रता हम दिखाते हैं चर्च आने के लिए, कितनी शीघ्रता दिखाते हैं प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, कितनी शीघ्रता दिखाते हैं प्रभु के वचनों का पालन करने के लिए, कितनी शीघ्रता। क्रिसमस की तैयारी हम अभी से करेंगे, है ना? कई लोग, कई फैमिलीज अभी से तैयारी करेंगे। हमें तो चर्च की तैयारी करनी, तो इसलिए हमें अभी से नवंबर से हमारी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि हमें पूरे चर्च की तैयारी करनी है। लेकिन कई लोग अपने फैमिलीज की तैयारी करते हैं, है ना? कपड़े बनाने हैं और केक बनाना है, घर सजाना है, बहुत कुछ करना है, तो उनका नवंबर से ही सब कुछ बिजी हो जाता है। कभी फोन करो, पूछो भाई साहब बहुत बिजी है, किस काम में बिजी हो? क्रिसमस आ रहा है तो भैया वो तो अगले महीने है ना। हाँ तो काम तो अभी से करेंगे भाई साहब, हमें सफेदी करवानी है, अभी हमें ये करवाना है, हमें वो करवाना है। संडे को आज आप चर्च गए, वो सफेदी कर रहे थे हम, क्यों? क्रिसमस आ रहा है ना। क्रिसमस तो अगले महीने आ रहा है, संडे को सारे काम होंगे, है ना? सफेदी भी संडे को होगी, कपड़े भी संडे को धुलेंगे। चर्च के बाद कर लीजिए, प्रभु को समय देने के बाद। लेकिन समय को बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं। प्रभु का दास दाऊद कह रहा है कि मैंने आपकी आज्ञाओं को मानने में देरी नहीं लगाई, तुरंत 1 सेकंड के अंदर आज्ञा आई और मैंने मान लिया। भजनकार यहां समझ गया इस बात को। यदि हम आज अपने समय को मूल्यवान मानने में असफल हो जाते हैं, तो हम और भी अधिक समय खो देते हैं। अगर आज हम फेल हैं समय को बहुमूल्य समझने में, याद रखिएगा कि हमने और अधिक समय खो दिया जीवन में। और समय हमारे पास गिनती का है, मात्र 24 घंटे। जो करना है 24 घंटे में करना है। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप रात को सोओगे नहीं, एक्स्ट्रा काम कर लोगे, 1 रात नहीं सोओगे, 2 रात नहीं सोओगे, 3 रात नहीं सोओगे, चौथी रात तो अपने आप ही गिर जाओगे, है ना? शरीर साथ ही नहीं देगा। जब सोओगे नहीं, आराम नहीं करोगे, काम करते रहोगे, एक टाइम आएगा धड़ाम से नीचे गिरेंगे। क्यों? शरीर में बचा ही नहीं कुछ झेलने के बाद। हमारे रूबेन साहब आते हैं पूरी रात जाग के,
उनकी नाइट ड्यूटी होती है, सुबह 10 बजे खत्म होती है सर शिफ्ट आपकी, उनकी सुबह 10 बजे शिफ्ट खत्म होती है। उसके बाद वो बाइक चला के 35 किलोमीटर चर्च आते हैं और भरी नींद में यहाँ बैठे होते हैं। यस, सच्चाई है। वो पूरी रात जागे हैं, नौकरी की है, काम किया है, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे वो चर्च में बैठ रहे हैं, फिर 35 किलोमीटर बाइक चला के वो अपने घर जाएंगे, टोटल 70 किलोमीटर। समय को बहुमूल्य समझना कि मेरे लिए समय कितना इंपॉर्टेंट है, मैं समय को कैसे खो रहा हूं या पा रहा हूं। दूसरी बात उसमें आती है, सम टाइम इज मोर प्रेशियस देन अदर्स। कुछ समय दूसरों से अधिक कीमती होता है। कई बार मान ले दूसरे लोग कीमती होते हैं, लेकिन याद रखिए कई बार समय ज्यादा कीमती है लोगों से। तो लोगों पर ध्यान मत दीजिए, समय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि समय साथ नहीं देगा और समय ने साथ छोड़ दिया तो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं वो आपका सबसे कीमती समय है, सबसे कीमती, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेशियस टाइम है। ये वो जगह है जहां आप अपने परमेश्वर, उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के साथ घनिष्ठता विकसित करते हैं। एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप व्यतीत करते हैं परमेश्वर के साथ। ये वो समय होता है, उनके शब्द, प्रार्थना, उपस्थिति में समय आप बिताते हैं। परमेश्वर की आवाज सुनना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना और उसकी उपस्थिति में समय बिताना सबसे इंपॉर्टेंट समय है हमारे लिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रवाहित करते हुए ताजा अभिषेक के लिए पूछें। हमेशा जब भी आप प्रार्थना में बैठे परमेश्वर के साथ समय बिताएं तो परमेश्वर के ताजा अभिषेक को मांगिए, उसके नए अभिषेक को मांगिए कि परमेश्वर मुझे आपका ताजा अभिषेक चाहिए। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सत्य, ज्ञान, बुद्धि और ये समझ परमेश्वर हमें अपने आप दे देगा, अपने आप दे देगा। हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करना है। इफिसियों 3:16 देखिए क्या कहता है। इफिसियों 3:16 पर कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। उसके द्वारा क्या कहता है, आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य तत्व में क्या पाओ, सामर्थ्य पाओ। वो आज सबसे ज्यादा जरूरी है। शारीरिक तौर से हम कितने ही कमजोर हो जाए, हमारी आत्मा बलवंत और मजबूत रहनी चाहिए। प्रभु का दास कह रहा है इस बात को। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी व्यक्तित्व को शक्तिपूर्ण सदृश करता रहे। आज हमें उसकी सामर्थ की जरूरत है और वही हमें लेकर के चलेगी। तो याद रखिए कि प्रभु के साथ बिताया गया समय कभी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है। हम कई बार प्रभु का समय लोगों को देते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि जब आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे तभी कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई मिलने आ जाएगा, सब्जी वाला आ जाएगा, कोई घंटी बजा देगा, कोई फोन बजा देगा, सब काम उसी समय होंगे। सबसे अच्छा तरीका है अपनी घंटी का स्विच बंद कर दीजिए, फोन को साइलेंट पर डाल के दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए या अपने से दूर रखिए और जो समय आपने निर्धारित किया है प्रभु के साथ, उस समय को सिर्फ प्रभु के साथ बिताएं, किसी और को मत कीजिए। आधा घंटा है तो आधा घंटा, 15 मिनट है तो 15 मिनट, 1 घंटा है तो 1 घंटा, कोई आपके और आपके परमेश्वर के बीच में ना आने पाए। जब आप ऐसा करेंगे आत्मा मजबूत और बलवंत होगी। वो समय निर्धारित कर देगा कि कब्र में जाने के बाद मेरा अनंत काल का जीवन कहां बीतेगा। तीसरी बात, सर्व हिम, उसकी सेवा करें, परमेश्वर की सेवा करें। जब आप चले जाएंगे, चले जाने से मतलब जब दुनिया से आप चले जाएंगे तो आप कौन सा मंत्रालय या सेवा छोड़कर जाएंगे? जब हम इस दुनिया से जाएंगे कौन सा मंत्रालय पीछे छोड़ के जाएंगे? कौन सी ऐसी सेवा है जो हम छोड़ के जाएंगे? पहला पत्रस 4:10 इसका उत्तर हमें देता है। पहला पत्रस 4:10। पहला पत्रस, जिसको जो वरदान मिला है, यस, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आमीन। क्या करना है हमें? जो जो वरदान हमें मिला है उन्हें तरह तरह के कामों में प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए उसका हमें इस्तेमाल करना है, सेवा करनी है। वी नीड टू सर्व। ये है वो सेवा जिसके लिए प्रभु कहता है
हम सिर्फ संडे 2 घंटे चर्च में बैठ के जाते हैं, वो सेवा नहीं है। सेवा उसके बाद शुरू होती है कि हम चर्च के लिए, चर्च के अगुवों के लिए, चर्च में आने वाले लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये निर्भर करता है। जो समय आपने अपने परिवार के साथ बिताते हैं वो परमेश्वर के साथ बिताए गए समय से तुरंत पीछे हो जाता है। The time you spend with your family falls immediately behind your time with God. हम परिवार को समय देते हैं और देना चाहिए, प्रभु का वचन सिखाता है, लेकिन पहले प्रभु का समय, फिर परिवार का समय। हम रिवर्स कर देते हैं, परिवार का समय पहले, प्रभु का समय बाद में। कभी नहीं चलेगा ये। पहला समय प्रभु का, दूसरा समय परिवार का। आपकी पत्नी या आपके पति को आपके ध्यान की जरूरत है, उसको आपकी अटेंशन चाहिए। बच्चों को आपके ध्यान की जरूरत है, उन्हें आपकी जरूरत है। ये जानने की जरूरत है कि आप कहीं नहीं जा रहे, है ना। हमेशा जब आप घर से निकलते हैं तो कहां जा रहे हो, कितने बजे आओगे, आओगे कि नहीं आओगे, और चले गए तो फिर धड़ाधड़ फोन, है ना, अभी तक आए नहीं, खाना खाओगे नहीं खाओगे, खा के आओगे, बहुत सारी चीजें। क्या बनाओ, सही बोला, बिल्कुल सही कहा, क्या बनाओ, और आपने कह दिया कि अरे वो बनाना, लेकिन मैं तो ये बना लिया, तो फिर पूछा क्यों था क्या बनाओ, है ना। रोज घर में कॉमेडी होती है, थोड़ी थोड़ी हो जाती है ना। उनको आपकी जरूरत है, आपको उनकी जरूरत है, वो आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, सबका ध्यान रखने की जरूरत है। सी यू लविंग योर स्पाउस, प्रेइंग, चर्च, ऑनेस्ट एंड फेथ। यानी आप उनको देखना चाहते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, आप ये देखना चाहते हैं कि वो प्रेम करने वाले हों, प्रार्थना करने वाले हों, कलीसिया में जाने वाले हों, ईमानदार हों, और अगर जीवन में वो फेल भी हो रहे हैं तो आपके सामने ही वो फेल हों। कई बार हम फेल होने से डरते हैं और घर में अपने फेलियर्स को छिपाते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन दोनों को साथ में हर चीज का सामना करना है, चाहे आपको फेलियर्स हो, चाहे वो आपका विकास हो। घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब में आपके साथ रहना चाहते हैं। माता पिता जो ये कहते हैं, ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर मेरे बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं तो उनके पास मेरा नंबर है, वो मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे माता पिता इतने बिजी हैं, बच्चों को फोन दे रखा और ये कहते हैं कि अगर उनको मुझसे बात करने को तो मुझे फोन कर लेंगे। ऐसे माता पिता को जागने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है कि फोन पर बात नहीं होती है, माता पिता का रिश्ता फोन पर नहीं बनता है। यू नीड टू गिव टाइम टू देम, उनको समय देना है, उनके साथ समय बिताना है। बच्चा हॉस्टल में नहीं रह रहा है जो आपसे फोन पे बात कर लेगा, वो एक अलग चीज है कि बच्चा बड़ा है, स्कूल में, हॉस्टल में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, विदेश में पढ़ाई कर रहा है, तो फोन पे बात करेगा। जब घर में होते हुए वो आपसे फोन पे ही बात करेगा, ना आपको देख रहा है, ना आपसे बात कर रहा है, ना आपसे मिल रहा है, तो कैसा रिलेशनशिप है ये। बड़े घरों में ज्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि जो है बड़े लोग बिजनेस टूर्स पर, बिजनेस मीटिंग्स में रहते हैं। बच्चे कई बार तो अपने माँ बाप की शक्ल भी भूल जाते हैं, उनको सिर्फ उस नौकरानी की शक्ल याद रहती है जो उनको पालती है। फिर 6 महीने में जब माँ बाप सामने आते हैं तो कहते हैं हेलो अंकल, कहते बेटा मैं अंकल नहीं, तेरा बाप हूं मैं। बाप, मैं तो आज देख रहा हूं आपको, आप कहां से आए? अरे मैं कहां से नहीं आया, तू कहां से आया? क्यों हुआ ये? क्योंकि समय नहीं दिया, रिलेशन नहीं बनाया। आज प्रभु, पहला समय प्रभु के साथ, दूसरा समय अपने परिवार के साथ जरूर बिताएं, बहुत जरूरी है। काम करिए, काम जरूरी है, घर चलाने के लिए, है ना। ये सबका, किसी की छोटी टंकी है, किसी की बड़ी टंकी है, उसको भरने के लिए चाहिए, जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिवार को निग्लेक्ट कर रहे हैं, परिवार को भी समय देना है। अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंस, इट्स अबाउट प्रेजेंस। समझे? इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंस, इट्स अबाउट प्रेजेंस। यानी ये उपहारों के बारे में नहीं, ये उपस्थिति के बारे में। उपहार देके बच्चों को या परिवार को हम कुछ देर की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन जो आपकी उपस्थिति उनके साथ है, जो आपका होना उनके साथ है, वो उस उपहार से कहीं ज्यादा बात करती है, और वो बहुत जरूरी है। हमारे देश की जो सभ्यता है उसमें बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं, है ना, शादी के बाद भी साथ में रहते हैं। वो अलग बात है कि जब नहीं बनी तो अलग हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, आते हैं जाते हैं मिलते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है, वहां बच्चा 14 साल या 16 साल का होता है, घर से अलग।
अपने आप जाइए, अपने आप कमाइए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो पेरेंट्स से आकर के कुछ मदद ले ली तो ले ली। उसमें पेरेंट्स मना कर देते, भाई हमने जितना करना था कर दिया, अपने आप करो, कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारी उपस्थिति हमारे परिवार के साथ बनी रहे। एक और परिवार है हमारा जिसमें हमारी उपस्थिति बहुत जरूरी है, वो है परमेश्वर का परिवार। जैसे परिवार हमारा अपना जिसमें हमारी उपस्थिति की जरूरत है, परमेश्वर के परिवार में भी हमारी उपस्थिति की जरूरत है। नहीं तो परमेश्वर हमें पहचानने से इंकार कर देगा, कहेगा कौन हो भैया, मैं नहीं जानता आपको। ऐसा दिन कभी ना आने पाए कि हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर की संगति में बने रहें, रोज उससे मुलाकात करें, रोज उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, समय को बहुमूल्य समझें। 24 घंटे हैं, 24 घंटे को डिवाइड कर लीजिए कि मुझे किस समय में क्या करना है, प्रभु के साथ समय जरूर बिताना है। आखिर में पवित्र शास्त्र बाइबल में समय एक अनमोल उपहार था जिसे सजो कर रखा गया। आज हमें भी उसको एक उपहार के रूप में समझना है। विश्वासी अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करके परमेश्वर का सम्मान कर सकते हैं। परमेश्वर को हम सम्मानित कर सकते हैं अगर हम बुद्धिमानिता से समय का प्रयोग करें। हमने अपने समय का सदुपयोग करने के बारे में 2 सच्चाइयों पर गौर किया है। पहली, समय कीमती है क्योंकि ये वो जगह है जहां हम अनंत काल का फैसला करते हैं। क्योंकि समय कम है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कितना कम है, और ये भी हमें मालूम हुआ कि एक बार समय चला गया तो हम इसे वापस नहीं ला सकते। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो हमने सीखी कि आज से ही अपने समय का सदुपयोग शुरू करके समय को बहुमूल्य माना जा सकता है। आज से, कल से नहीं, कल कभी नहीं आएगा। आज ये वो समय है, ये वो वक्त है जब हम समय को सदुपयोग कर सकते हैं, बहुमूल्य समझ सकते हैं। अपने कुछ समय को अन्य समय की तुलना में अधिक मूल्यवान समझना बहुत जरूरी है। कुछ समय को इंपॉर्टेंट समझिए। हर समय एक ही चीज हम नहीं कर सकते हैं, है ना। हर चीज का एक समय, जैसे प्रभु का दास सबोपदेशक में कहता है, हर चीज का समय। तो जब आप उसको पढ़ते हैं, इतनी लंबी लिस्ट है उसमें, वो कहता है फेंकने का भी समय, बटोरने का भी समय, ऐसी ऐसी बातें। यानी देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। ये नहीं कि हम हर समय फेंक ही रहे हैं, या हर समय हम बटोर ही रहे हैं, या हर समय हम एक ही चीज कर रहे हैं। रोने का भी समय, हंसने का भी समय, सोने का समय, जगने का समय, हर चीज का टाइम है, और वो हमें समय पर ही करना है, बिल्कुल सही समय पर करना है। आज हम क्या कर रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बचे हुए समय को एक अनमोल उपहार के रूप में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रेशियस गिफ्ट की तरह समय को समझिए। आप अपने समय का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं, विचार कीजिए, और विचार करके निर्णय लीजिए कि अब मुझे आगे क्या करना है। समय को बहुमूल्य जानिए, समय को महत्वपूर्ण समझिए। अगर समय आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं तो समझ लीजिए कि बर्बादी हो रही है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने समय को समझ लिया तो वो आपके लिए बहुत कीमती है, और जब वो कीमती होता है तो वो कीमत भी देता है। जब आप समय को कीमती समझेंगे तो वो आपको कीमत भी देगा, और बेहतर देगा, अच्छा देगा। कहते हैं ना, समय पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके रिटर्न्स अच्छे आते हैं। समय पर चीजों को करेंगे, प्रभु की आशीषों को आप पाएंगे। प्रार्थना में जाएंगे, समय अपने स्थान पर खड़े होंगे। कुछ क्षण हमारे जीवन में गंभीरता पूर्वक अपने आप को जांचने और परखने के लिए कि आज मैं अपने जीवन में कौन सा समय बिता रहा हूं, कहां पर समय बिता रहा हूं। हमें जाना कि 31 वर्ष की उम्र में हम 23 वर्ष सोने में बिताते हैं, 6 वर्ष गाड़ी चलाने में निकाल देते हैं, 3 वर्ष खाना खाने में, 11 वर्ष टाइम पास करने में, 2 साल कपड़े पहनने में, और 17 वर्ष काम करने में। लास्ट में जो टोटल निकल के आया वो ये कि प्रभु के साथ जो हम कलीसिया में समय बिताते हैं, 71 में से टोटल 6 या 7 महीने ही बिताते हैं। ये वो हैं जो रेगुलर आते हैं, 6-7 महीने बाद, मतलब जो महीने में एक बार शक्ल दिखाते हैं वो 1 महीना ही आते हैं। टोटल 71 साल में सिर्फ 1 महीना चर्च आते हैं। जब यीशु मसीह आएगा, लिखा है जब समय आएगा, जब उसका टाइम होगा, तुरंत फूंकी जाएगी, कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे जी उठेंगे, जो प्रभु में सो गए हैं पहले जिंदा किए जाएंगे, और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे और आसमान पर मसीह से मुलाकात करेंगे। न्याय होगा, और न्याय के समय यीशु मसीह पूछेगा
तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। प्रभु की सेवा अभी हमने जानी प्रभु के वचन से कि हमें कलीसिया में प्रभु की सेवा में अपने योगदान कर देना है। सब कामों को समय पर करना है, चाहे वो चर्च आना हो, चाहे वो आपका ऑफिस जाना हो। तो सवाल ये है, चुनौती ये है, दुख हमें इस बात का है, पीड़ा इस बात की है कि हम संडे को बीमार होते हैं, हम संडे को थक जाते हैं, संडे को हमारे कपड़े तैयार होते हैं, संडे को सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन मंडे को सब कुछ ठीक हो जाता है। कैसे? मंडे ऑफिस जाने के लिए सब कुछ कैसे ठीक हो जाता है? मंडे हम कितने, मैं कह रहा हूं अगर 108 बुखार में भी होंगे तो भी पहुंच जाएंगे, है ना? खड़े हो जाएंगे दिखाने के लिए मालिक को कि देखिए सर मैं बुखार में भी आया हूं। मालिक तारीफ कर रहा हूं, क्या बात है यार, इतने बुखार में तुम ऑफिस आ गए, कमाल है। लेकिन उतना बुखार लेके हम चर्च नहीं आ सकते हैं, प्रभु के भवन में नहीं आ सकते हैं। समय को हम कितना बहुमूल्य समझ रहे हैं, यहां समझ में आता है। परमेश्वर हमारे लिए कितना बहुमूल्य है, उसके वचन कितने हमारे लिए बहुमूल्य है, उसके द्वारा दिया गया समय कितना हमारे लिए बहुमूल्य है। अगर आज हम जिंदा हैं, आज हम भले चंगे हैं, ये समय उसी ने तो दिया है, उसको हम धन्यवाद देने के लिए नहीं आ सकते। कितने लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसी जॉब दीजिए, संडे छुट्टी मिल जाए तो मैं चर्च आऊंगा। परमेश्वर ने ऐसा रास्ता बनाने को छुट्टी मिल गई, हाँ है ही नहीं चर्च में। कई लोगों ने कहा प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जाने में दिक्कत होती है, अब मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं हर संडे चर्च जाऊंगा। जब नई नई गाड़ी है, 1 महीना रेगुलर चर्च है, उसके बाद अब महीने में एक बार कभी आ गए तो आ गए, ठीक है। नहीं हम प्रभु से वायदे करते हैं समय पर, और समय पर तोड़ भी देते हैं, और परमेश्वर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ करे। समय को बहुमूल्य जाने। प्रिय प्रभु के लोगों, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और समय हमारे पास कम है, हमें ये भी नहीं पता कितना कम है, और ये भी हमें मालूम है कि बड़ा कठिन है समय। आज का समय बहुत कठिन है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कितनी कठिनाई का समय मसीह लोगों के लिए चल रहा है इस समय। आप दिल्ली राजधानी में है, सुरक्षित है, अच्छी जगह रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जाइए ना, यूपी में जाके देखिए, एमपी में जाके देखिए, छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, बिहार में जाके देखिए क्या हाल है, पिछड़े इलाकों में जाकर के देखिए, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है जाकर के देखिए। रोज भर भर के मैसेज आ रहे हैं, फोटोज आ रही है, वीडियोज आ रही है, उनके साथ क्या हो रहा है आपको कभी न्यूज में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन मेरे परमेश्वर का न्यूज चैनल रोज उनको देख रहा है, कोई देखे या ना देखे। आज हम इतने आजाद हैं, समय को बहुमूल्य नहीं समझ रहे, समय को बहुमूल्य जाने, और अवसर जो मिला है बहुमूल्य समझकर समय पर कार्य करें। प्रभु हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाए, कुछ क्षण विचार करें कि मैंने अपने समय को कहां कहां कैसे कैसे बर्बाद किया है, और आज से हम एक निर्णय लें कि प्रभु मैं आज से ये समय या इतना समय मैं आपको दूंगा, क्योंकि यही समय है, यही दिन है, यही मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट कहा, आज समय है, मरने के बाद कोई आगे नहीं बताएगा, ना कोई सिखाएगा, और ना हम सीख पाएंगे। आज हम जिंदा हैं, भले चंगे हैं, आज ही सीख लें, आज ही समझ लें। हालेलुया। We bless your name, Lord. Hallelujah. यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना
सके, हम आपसे प्रार्थना कर सके, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, हम अगला क्षण देखेंगे भी या नहीं। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारे हृदयों से बात कीजिए पिता, कि हम अपने समय को बर्बाद ना करते हुए समय की गंभीरता को समझकर, उसको जानकर, उसको बहुमूल्य समझे पिता, क्योंकि दिन बड़े बुरे हैं। खुदावंत हमारी अगुवाई करें, खुदावंत हमारी अगुवाई। प्रभु के शेष दास आएंगे, हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इस समय आशीष वचन प्रभु धन्यवाद ये समय के लिए, जब आपने अपनी दया के तहत हमें ये सौभाग्य बख्शा कि प्रभु आपकी पवित्र हुजूरी में प्रभु आपके बेटे बेटियां के दास दासी जमा हुए हैं। प्रभु जीवन का सबसे अहम समय यही है कि जब आपकी हुजूरी में आते हैं, आपके चरणों पर बैठते हैं, आपसे लौ लगाते हैं, आप दर्शन के खोजी होते हैं, आपसे मांगते हैं, आपकी उपस्थिति का एहसास करते हैं। प्रभु जब आपकी आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में स्पर्श को लेकर के आता है, वो पल हमारे जीवन का अहम होता है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। मेरे प्रभु, आपने वचन में समय के विषय में सब कुछ बखान कर दिया है। उस प्रभु महत्वता को आपने आज दर्शा दिया एक बार फिर से। ये जो हमारा जीवन है तमाम चीजों से भरा हुआ है, व्यस्तता से भरा हुआ है, so much of business is there। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि हर एक प्राणी प्रभु, आपका दास दासी, आपका बेटा बेटी प्रभु समय की वैल्यू को समझ सके, क्योंकि आपने वचन में कहा कि समय को हम समझें, समय का आदर करें, उसकी कीमत को समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय खराब है, अंत के दिन है। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि हर एक प्राणी समय की वैल्यू को समझ सके, उसका सदुपयोग करने पाए प्रभु, अधिक से अधिक उसका प्रयोग करने पाए, क्योंकि हमें नहीं मालूम प्रभु कि हम इस जीवन के उस पार कब चले जाएंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आज अपने आप दास दासियों को अपनी आत्मा के द्वारा मोटिवेट करें, उनको संभाले, उनको स्वतंत्रता का जीवन दे, ताकि प्रभु वे वास्तव में अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा ला सके और समय को पहचान करके अधिक से अधिक समय आपकी सेवा के लिए दे सके। मेरी प्रार्थना है प्रभु हर एक प्राणी को आप आशीष में करें, हर एक परिवार को आप आशीष में करें। उनके परिवारों के लिए हम अच्छी कामना मांगते हैं, आशीषों को मांगते हैं, बढ़ोतरी को मांगते हैं। का परमेश्वर हर प्रकार के कष्टों को, तकलीफों को, परेशानियों को उनके जीवन से दूर रखें। तब हम चाहते हैं कि वे आपके जीवन में बड़ी गंभीरता से, विश्वासयोग्यता से बढ़ने पाए और आपके नाम को महिमा ला सके। तमाम जो भी आपके दास प्रभु दास है अपने घर पर है, ऑनलाइन प्रभु देख रहे, हर एक के लिए प्रार्थना मांगते प्रभु जी, समय का सदुपयोग करना पर सीखें, ताकि इसके द्वारा उनके जीवन का सही निवारण होने पाए। क्योंकि वो समय बहुत दूर नहीं है जब आपकी तुरंत भूख दी जाएगी और प्रभु मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, जो जीवित होंगे तुरंत पलक मारती बदल जाएंगे प्रभु, और आपकी कलीसिया के साथ जाने वाली हो सके। प्रभु से पहले कि वो समय आए, आपके लोग सचमुच में तैयारी का जीवन ग्रहण कर लें, ताकि उस समय कोई देरी ना होने पाए। एक क्षण में प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए बदल सके। हमारी प्रार्थना है हर एक प्रभु अपनी आत्मा के बारे में ढांप लीजिए। और प्रभु मेरी प्रार्थना यही है कि हर प्राणी, चाहे वो कोई भी कार्य करता है, आपके दायरे में होकर के वफादार बन करके आपकी सेवा को पूरा करने पाए। इस भवन को आपके आत्मा के बारे में प्रभु ढांप लीजिए। हर एक को आप अपनी आत्मा के द्वारा मोटिवेट करें, चलाएं प्रभु। आप प्रभु यहाँ से जाएंगे, आप प्रभु प्रार्थना है आपको पल को संभालने पाए, उनको अगुवाई करने पाए, उनके कामों में, उनके जीवनों में आगे बढ़ने पाए। अगर आप आने रुके रहे प्रभु, एक बार फिर से मिलने के लिए प्रभु सहायता करना। सारा आदर मैं आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्रता की सहभागिता सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। सब बैठ जाएं प्रभु सूरी में। धन्यवाद प्रभु का।